नमस्कार दोस्तों, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्धचालकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो ये टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर है वो केवल हम एक चार्ट की सहायता से पूरे के पूरे जो टॉपिक है उसको क्लियर करेंगे। तो शुरू करते हैं। अर्धचालकों के प्रकार। तो अर्धचालक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं नेज या शुद्ध अर्धचालक, और दूसरे होते हैं अपद्रव्य या बाह्य अर्धचालक। तो नेज या शुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं कि ऐसे ठोस जो 0 केल्विन ताप पर, ऐसे ठोस जो 0 केल्विन ताप पर कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे ही ताप में वृद्धि की जाती है तो उनके मध्य उपस्थित सहसंयोजक जो बंध है वो टूट जाता है, जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल जाने की वजह से ही ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं? चालक की तरह व्यवहार करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, शुद्ध सिलिकॉन और शुद्ध जर्मेनियम। हम कह रहे हैं ऐसे ठोस जो 0 केल्विन ताप पर कुचालक होते हैं, लेकिन ताप बढ़ाने पर उनके मध्य उपस्थित सहसंयोजक बंध टूट जाने के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, जिससे ये चालक की तरह कार्य करते हैं। उदाहरण की बात करें अपन, शुद्ध सिलिकॉन, शुद्ध जर्मेनियम, यानी कि अर्धचालकों के मध्य में हम देख सकते हैं कि अर्धचालकों में जो बंध पाया जाता है वो सहसंयोजक बंध पाया जाता है। सहसंयोजक बंध का मतलब क्या है? दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के साझे से बना बंध क्या कहलाता है? सहसंयोजक बंध। जैसे अपन बात करें, कोई AB है, ये कोई एक सहसंयोजक अणु है, तो इन दोनों के एकल बंध बना हुआ है, तो इसका मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है? साझा। अगर द्वैबंध होता तो 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, त्रिबंध होता है तो 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। तो इनके मध्य एकल बंध है, इसका मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा है। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अपन जैसे ही टेम्परेचर देंगे तो ये बॉन्ड क्या होगा? टूट जाएगा, और टूट जाएगा सहसंयोजक बंध, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन लेके पृथक हो जाएंगे, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन बन गए, और मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाने के कारण ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं? चालक की तरह। तो ये तो बात हुई शुद्ध या नेज अर्धचालक की। अपद्रव्य या बाह्य अर्धचालक की बात करें तो इसका मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा है, बाह्य अर्धचालक का मतलब इसमें बाहर से क्या मिलाई जाएगी? अशुद्धि। तो बाहर से हम इनमें क्या मिलाएंगे बताओ? अशुद्धि।
इसमें लिख रहे हैं, इसमें बाहर से अशुद्धि मिलाई जाती है जिससे चालकता बढ़ जाती है इनकी, जिससे चालकता बढ़ जाती है। और यह क्रिया क्या कहलाती है? डोपिंग भी कहलाती है। यह क्रिया डोपिंग कहलाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है? डोपिंग। बाहर से हमने अशुद्धि मिलाई। अब बाहर से अशुद्धि मिलाने के आधार पर अपद्रव्य या बाह्य अर्धचालकों को दो भागों में बांटा गया है। दो प्रकार के होते हैं अपद्रव्य या बाह्य अर्धचालक अशुद्धि मिलाने के आधार पर, N प्रकार के अर्धचालक और P प्रकार के अर्धचालक। तो दो प्रकार के अर्धचालक पढ़ेंगे अपन। अपद्रव्य या बाह्य अर्धचालक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक कह रहे हैं अपन N प्रकार के अर्धचालक और एक होते हैं P प्रकार के अर्धचालक। N प्रकार के अर्धचालक और P प्रकार के अर्धचालक। N फॉर नेगेटिव और P फॉर पॉजिटिव। ऐसे याद रखना है आपको। N फॉर नेगेटिव का मतलब नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो नेगेटिव का मतलब N टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। हम कह रहे हैं यानी कि जब ये N प्रकार का अर्धचालक बनेगा, ये कैसे बनेगा? इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता N फॉर नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की अधिकता बढ़ेगी तो N प्रकार का अर्धचालक बनेगा। तो इसे अपन क्या कहते हैं? दूसरे वे में क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियाँ। इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियाँ। ऐसे ही P प्रकार के अर्धचालक की बात करें, P फॉर पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो P प्रकार का क्या बनेगा? अर्धचालक। तो P प्रकार के अर्धचालक में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की कमी। तो यहां लिख देंगे अपन इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण बनता है। ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण बनेगा। और ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण बनता है। अब इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो इसको दूसरा अपन क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियाँ। इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियाँ। तो ये हमने एक ही शब्द में बताया आपको। N और P प्रकार के जो अर्धचालक हैं आपको कैसे याद रखना है? N फॉर नेगेटिव और P फॉर पॉजिटिव। N फॉर नेगेटिव का मतलब नेगेटिव चार्ज किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन पर। तो जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है तो N प्रकार का अर्धचालक बनेगा। P फॉर पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। तो P जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो कौन सा अर्धचालक बनेगा? P प्रकार का। अब अपन इनके एग्जाम्पल की बात करें, जो आपको एग्जाम्पल कैसे याद रखने हैं जिसको आप कभी भी नहीं भूलेंगे, उस तरीके से देखेंगे अपन। तो ये देखिए, ये वर्ग लिए मैंने 13, 14 और ये 15। 13वें वर्ग में देखें अपन, ये होते हैं। 15वें वर्ग में देखें, ये हो गए। 14वें वर्ग में देखें, ये 14वां जो वर्ग लिखा है मैंने, ये जो कहलाता है, ये कहलाता है शुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक या नेज अर्धचालक।
शुद्ध सिलिकॉन और शुद्ध जर्मेनियम वाला। इसके बाद में देखें अपन कि इनके उदाहरण कैसे याद रखें। तो देखिए हमने क्या किया कि अगर मैंने 14वें वर्ग में 15वें वर्ग का कोई एक तत्व मिला दिया, 14वें वर्ग में 15वें वर्ग का एक तत्व मिलाया। अब 14वें वर्ग के तत्वों के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। और 15वें वर्ग के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। तो इसका मतलब 4 वाले में आपने 5 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व मिलाया है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? अधिकता। 1 इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया ना, 1 इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया तो हम कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वो तो N4 नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज बढ़ा। इसका मतलब कौन से प्रकार का अर्धचालक बन जाएगा? N प्रकार का अर्धचालक, N टाइप सेमीकंडक्टर। तो हम यहाँ जब जैसे ही 14वें में 15वें वर्ग का मिलाएंगे तो इसमें कौन सा बनेगा आपको? N टाइप सेमीकंडक्टर, N प्रकार का क्या बन जाएगा? अर्धचालक। अब हमने क्या किया कि 14वें वर्ग में 13वें वर्ग का एक तत्व मिलाया। 14वें वर्ग में 13वें वर्ग का तत्व जैसे ही मिलाया तो 14वें वर्ग के तत्वों के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, और 13वें वर्ग का जैसे ही आप मिला रहे हो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है बताओ? कमी। और जब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो इलेक्ट्रॉन की कमी तो पॉजिटिव चार्ज पे होती है। पॉजिटिव का मतलब P4 पॉजिटिव, यानी P प्रकार का अर्धचालक। तो ये बन जाएगा P प्रकार का अर्धचालक। तो ये P टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। अर्थात अगर हम देखें कि हमारे लिए जैसे क्वेश्चन आया कि यदि शुद्ध सिलिकॉन में फास्फोरस की अशुद्धि मिला दी जाए तो किस प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होगा? तो सिलिकॉन में फास्फोरस मिलाया, यानी 1 इलेक्ट्रॉन अधिक वाला मिलाया, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। इलेक्ट्रॉन की अधिकता का मतलब नेगेटिव चार्ज में वृद्धि, और नेगेटिव का मतलब N टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। और यदि हमने क्या किया कि माना हमसे कह दिया कि शुद्ध सिलिकॉन में यदि शुद्ध जर्मेनियम में अगर एल्युमिनियम मिलाया जाए तो किस प्रकार का अर्धचालक बनने वाला है? P प्रकार का अर्धचालक, क्योंकि शुद्ध जर्मेनियम में तो 4 इलेक्ट्रॉन और एल्युमिनियम के बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी वाला हमने एक तत्व मिलाया जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। और इलेक्ट्रॉन की कमी होती है पॉजिटिव चार्ज पे, और पॉजिटिव मतलब P4 पॉजिटिव, तो P प्रकार का सेमीकंडक्टर बनेगा। अब बात करें इसके डायग्राम की, तो अपन कैसे बनाएंगे देखिए। तो N प्रकार के अर्धचालक में देखें अपन, तो ये हमने क्या लिया? शुद्ध अर्धचालक लिया सिलिकॉन का, ये मिला दिए हमने। सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है। 14वें वर्ग की बात कर रहे हैं। 14वें वर्ग का हमने एक तत्व लिया सिलिकॉन, जिसके बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 बंद बनाएगा। ये सिलिकॉन है सभी में। हमने क्या किया? ये शुद्ध या नेज अर्धचालक है। शुद्ध या नेज क्या है? अर्धचालक। अब हमने क्या किया कि इसमें शुद्ध सिलिकॉन में क्या किया है हमने? क्या मिला दिया है? फास्फोरस की अशुद्धि मिला दी। फास्फोरस की क्या मिलाई है? अशुद्धि। शुद्ध सिलिकॉन में फास्फोरस की जैसे ही अशुद्धि मिलाई तो एक जगह सिलिकॉन के स्थान पर क्या आ गया? फास्फोरस। अब फास्फोरस में बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो 5 ये बंद बना रहा है 4, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या बच गया? मुक्त बच गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या बच जाएगा? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें किसके गुण आ जाएंगे? चालक की तरह। तो N प्रकार के अर्धचालक का जैसे अगर उदाहरण देखें अपन, जब शुद्ध सिलिकॉन में फास्फोरस की अशुद्धि मिला दी जाए
तो फास्फोरस में एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाने के कारण यह मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरह कार्य करता है, जिसके कारण इसमें किसके गुण आ जाते हैं, चालक के। अब बात करें अपन पी प्रकार के अर्धचालक की, तो पी प्रकार के अर्धचालक में देखें अपन तो ये हमने नेज या शुद्ध अर्धचालक लिया सिलिकॉन का, ये सिलिकॉन ये शुद्ध सिलिकॉन लिया हमने, जो नेज या शुद्ध अर्धचालक कहला रहा है। हमने क्या किया, इसमें बाहर से अशुद्धि मिलाई, माना हमने इसमें बोरोन की अशुद्धि मिला दी, तो बोरोन के बाह्यतम को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, तो एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई, जिसके कारण एक धनायन छिद्र बन गया। इन धनायन छिद्र बनाइए, बोरोन के बाह्यतम को उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाने के कारण इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है, कमी, जिसके कारण एक धनायन छिद्र बन जाता है। इस धनायन छिद्र के कारण आयन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा का क्या होने लगता है, चालन होने लगता है। तो अपन पी प्रकार के अर्धचालक की बात कर रहे थे, इसमें उदाहरण की बात कर रहे थे। उदाहरण क्या था कि जब शुद्ध सिलिकॉन में क्या मिला दिया जाए, बोरोन की अशुद्धि। बोरोन की अशुद्धि जैसे ही मिलाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण एक धनायन छिद्र बन जाता है। इस धनायन छिद्र के होने के कारण आयन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा का क्या होता है, चालन होता है। तो ये हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। अब इनका उपयोग क्या होता है सेमीकंडक्टर का, अर्धचालकों के उपयोग। तो पहला जो उपयोग होता है वो क्या होता है, उपयोग की बात करें अर्धचालकों के उपयोग, तो उपयोग में पहला कह रहे हैं एनपीएन तथा पीएनपी डायोड बनाने में। एनपीएन तथा पीएनपी डायोड बनाने में जिसका जो उपयोग है, एसी धारा को डीसी धारा में क्या करते हैं, ये कन्वर्ट। ये क्या करते हैं, एसी धारा को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एसी धारा को किस में कन्वर्ट करते हैं, ये डीसी धारा में। पहला उपयोग हो गया। दूसरे उपयोग की बात करें अपन, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए सौर सेल का उपयोग किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर सेल का उपयोग किया जाता है, और ये सौर सेल होता है, ये क्या है, फोटो डायोड। फोटो डायोड। और तीसरा जो उपयोग होता है इसका, गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड, ये क्या है, एक गैलियम आर्सेनाइड एक क्या है, डायोड है, जो क्या करता है, अर्धचालक है, जो क्या करता है, एक संकेतों को पहचानने के कार्य आता है। संकेतों को पहचानता है। तो ये अर्धचालकों के क्या होते हैं, मुख्य 3 उपयोग तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। हमने देखा इस एक ही वीडियो में क्या हुआ कि अर्धचालक जो थे उनकी पूरी की पूरी डिटेल हमने जो हमारे सिलेबस में होती है वो अच्छी तरह से पढ़ ली। इस तरीके से आप याद करोगे, कभी नहीं भूलोगे।
ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।